नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 1000 पदों को भरने की मंजूरी, जाने बड़े फैसले। जी, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। वह करीब 5 घंटे चली मंत्रिमंडल की बैठक में 36 एजेंडों पर विस्तृत चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया। इसमें चिकित्सा अधिकारियों के 14 और मनोचिकित्सक तथा क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक के 4 पद, स्टाफ नर्स के 300 पद, रेडियोग्राफर के 2 पद, वार्ड बॉय के 47, ऑपरेशन थिएटर सहायक के 4 पद, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 10, चतुर्थ श्रेणी के 5, सफाई कर्मचारी के 40 और सुरक्षा गार्ड के 30 पद शामिल हैं। वहीं आईजीएमसी शिमला और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 489 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया। इसमें आईजीएमसी शिमला में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के 21 पद और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा अधिकारी के 7 पद शामिल हैं। वहीं मंत्रिमंडल ने स्टाफ नर्स के 400, ऑपरेशन थिएटर सहायक के 43, नर्सिंग ऑर्डनरी सह ड्रेसर के 11, आहार विशेषज्ञ के 2, फिजियोथेरेपिस्ट का 1 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। स्कूली खिलाड़ियों को 400 रुपये मिलेगी डाइट मनी, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ा दी है। गुरुवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरा करते हुए इस बाबत अधिसूचना जारी की। खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए डाइट मनी को 150 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये, जिला स्तरीय खेल आयोजनों के लिए 400 रुपये किया गया। बता दें कि प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाली खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया। मैं खेल छात्रावास में खिलाड़ियों को प्रारंभिक शिक्षा स्तर तक 250 तथा अन्यों को 400 रुपये की डाइट मनी का प्रावधान किया गया। वह सरकार ने प्रदेश से बाहर होने वाले खेल आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले यात्रा प्रावधानों में भी वृद्धि की है। वह 200 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए खिलाड़ियों को AC 3 टियर रेल किराया और 200 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने वाले खिलाड़ियों को इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया दिया जाएगा। हिमाचल कैबिनेट की बैठक संपन्न, जाने सभी फैसले। जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस माह की 1 अगस्त को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने की घटना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए आपदा प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मैं जिन लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए उन्हें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये प्रतिमाह किराए के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 1 अगस्त 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक 3 महीने की अवधि के लिए मुफ्त राशन, LPG रिफिल, बर्तन और बिस्तर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मैं इसके अतिरिक्त बादल फटने से प्रभावित परिवारों को 50,000 रुपये की तत्काल वित्तीय राहत वितरित की जाएगी। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का पुनर्मूल्यांकन पुनर्निरीक्षण परिणाम किया घोषित। जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के नियमित विद्यार्थियों के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण का परिणाम गुरुवार को घोषित किया है। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने इस परीक्षा परिणाम को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च 2024 में वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया गया था, जबकि परीक्षा परिणाम मई में घोषित किया गया था। इस दौरान अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण करवाने का मौका दिया गया था। इसके बाद शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को इसका परिणाम घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन की जानकारी के लिए 01892242158 और पुनर्निरीक्षण के लिए 01892242122 पर संपर्क कर सकते हैं। HPU में एंटी रैगिंग कमेटी का गठन, छात्र सीधे दर्ज करा सकते हैं शिकायत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने रैगिंग के मामले को रोकने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी का गठन कर दिया है। बता दें कि बुधवार को HPU ने कमेटी को अधिसूचित कर दिया है और वेबसाइट पर सदस्यों के नंबर और ईमेल एड्रेस जारी कर दिए। वे छात्र मोबाइल नंबर या फिर ईमेल के माध्यम से सीधे कमेटी सदस्यों से रैगिंग की शिकायत कर सकते हैं। बता दें कि HPU ने कॉलेजों के लिए अलग से कमेटी गठित की है। हालांकि कॉलेजों में भी एंटी रैगिंग कमेटियों का अलग से गठन किया जाता है।
खराब मौसम के चलते बंद रही किन्नौर कैलाश यात्रा, दिल्ली के श्रद्धालु की मौत। जी, किन्नौर कैलाश यात्रा पर गए दिल्ली के श्रद्धालु अनिल शर्मा उम्र 59 वर्षीय की आधार शिविर गणेश पार्क में मंगलवार शाम को मौत हो गई। रेस्क्यू दल सबको पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ पहुंचाने में जुटा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। वहीं मौसम खराब होने पर बुधवार को यात्रा स्थगित करनी पड़ी। फ्री पानी बंद, अब हर महीने भरना पड़ेगा 100 रुपये का बिल, सुक्कू सरकार ने दिया बड़ा झटका। हिमाचल सरकार ने बिजली के बाद अब जनता को फ्री पानी देना भी बंद कर दिया है। वह लोगों को हर महीने 100 रुपये पानी का रेंट देना होगा। मैं जल शक्ति विभाग ग्रामीण क्षेत्र में पानी के मीटर लगाएगा। मैं बता दें कि गुरुवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दे दी है। मैं गौरतलब हो कि पूर्व जयराम सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मई 2022 में पानी के लिए रेंट नहीं लेने का निर्णय लिया था। स्वावलंबन योजना बंद, स्टार्टअप योजना पर खामोशी, सुक्कू सरकार ने युवाओं के साथ किया छल, जयराम ठाकुर ने बोला हमला। जे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्कू सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने स्वावलंबन योजना को एक झटके में बंद कर दिया, लेकिन स्टार्टअप योजना को शुरू नहीं कर पाई। मैं कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय स्टार्टअप योजना को गारंटी के रूप में प्रचारित किया है। बता दें कि हर विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के फॉर्म तक भरवा लिए कि सरकार बनते ही पैसे खाते में आ जाएंगे। वह सरकार बने 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया। मैं आज तक सरकार इस योजना का एक भी लाभार्थी नहीं बना पाई है। मैं कम से कम विपक्ष को ही दिखा सके कि यह हमारी योजना का लाभार्थी है। हिमाचल में अब पानी पर चार्ज लगेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें पानी के बिल को लेकर मुख्य मुद्दा रहा। सरकार ने फैसला लिया है कि हिमाचल के सरकारी कर्मचारी, करदाता और जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं उन्हें पानी फ्री में नहीं मिलेगा। सिर्फ 50,000 की इनकम वालों, दिव्यांगों और गरीब लोगों को ही निःशुल्क पानी दिया जाएगा। यह भी फैसला लिया गया है कि नलकों में पानी के मीटर लगाए जाएंगे, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद पेयजल पर चार्जेस लगाए जाएंगे। बड़ा फैसला, बंद नहीं होगी हिम केयर योजना। जी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिम केयर योजना को बंद करने की प्रदेश सरकार की कोई मंशा नहीं है। इस योजना की कुछ कमियों को दूर कर इसे और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। श्री अग्निहोत्री गुरुवार को हिम केयर कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष अफवाह फैला रही है कि प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना को बंद कर दिया है, जो सरासर गलत है। सच्चाई यह है कि राज्य सरकार ने कुछ अनियमितताएं पाई जाने के बाद केवल निजी अस्पतालों को इस योजना के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों को सरकारी अस्पतालों में हिम केयर कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा जारी रहेगी। वहीं हिम केयर कार्ड से स्वास्थ्य लाभ लेने पर सरकार द्वारा हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां मेडिकल बिल और उपचार की लागत में बहुत ज़्यादा अंतर पाया गया। प्रदेश सरकार द्वारा अभी निजी अस्पतालों को 150 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना, जबकि सरकारी अस्पतालों को 307 करोड़ की अदायगी की जाएगी। अवैध खनन को लेकर बने ठोस नीति, लगातार बढ़ रहे मामले। जी हां, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन को लेकर सख्त कदम उठाने चाहिए। श्री कश्यप ने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में खनन के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, यह चिंताजनक है। कई स्थानों पर तो खनन का अवैध कारोबार नेताओं और सामाजिक प्रभावशाली व्यक्तियों के संरक्षण में चल रहा है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल से जिला सिरमौर में अवैध खनन रोकने का नाम नहीं ले रहा है। जिला की विभिन्न नदियों में लगातार खनन की शिकायतें वन खनन विभाग तथा पुलिस को मिलती रहती है, लेकिन कई बार औचक निरीक्षण कर कुछ वाहनों को पकड़कर चलान कर छोड़ देते हैं। कुछ के कोर्ट में चालान पेश किए जाते हैं, उसके बावजूद भी खनन लगातार जारी है। छोटी बड़ी खड्डों में भी लगातार खनन हो रहा है। पीर निगाह में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटी। यह सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। हादसे में करीब 1.5 दर्जन श्रद्धालु घायल हुए हैं। राहगीरों व अन्य लोगों की मदद से सभी घायल श्रद्धालुओं को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया। घायल श्रद्धालुओं में ज़्यादातर बच्चों की संख्या थी। बताया जा रहा है कि बोहा मानसा से श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर 3 दिन से धार्मिक यात्रा पर निकले थे।
अब तक 21 बरामद डीएनए सैंपलों से शिनाख्त। जे बादल फटने की घटना के 7 दिन बाद शिमला के सुन्नी में 2 शव बरामद हुए हैं। अब तक तीनों जिलों में 21 शव बरामद किए जा चुके हैं। बुधवार को शिमला में मिले दोनों शव महिलाओं के हैं और दोनों ही पहचान रितिका और रचना के रूप में हुई है। ये दोनों शव सुन्नी डैम से बरामद किए गए हैं। शिमला में अब तक बरामद शवों की संख्या 11 हो गई है। हालांकि इनमें से अब तक 4 की ही पहचान हो सकी है। अन्य बरामद शवों को पहचान के लिए आईजीएमसी शिमला में रखा गया, जबकि परिजनों के डीएनए सैंपल लैब में भेजे गए हैं। इसके अलावा शिमला में ही बचे बरामद 2 शवों का बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि रेस्क्यू अभियान में मिले शवों को शिनाख्त के बाद परिजनों को सौंप दिया था। इनकी पहचान रचना उम्र 23 वर्ष गांव सुगा नजदीक के सरपरा और दूसरे शव की पहचान प्रीतिका पुत्री राजकुमार पांडे झारखंड निवासी के तौर पर हुई थी। उधर कुल्लू और मंडी में बुधवार को चलाए गए सर्च अभियान के दौरान कोई भी शव नहीं मिल पाया है। चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के लिए अब सप्ताह में एक बार चलेगी बस। जी हां, हिमाचल पथ परिवहन निगम ऊना डिपो की बस चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के लिए 9 अगस्त चलेगी। अब यह बस हर रोज नहीं बल्कि सप्ताह में एक दिन चलेगी। पिछले कई माह से यह बस बंद हो गई थी, जिससे खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। HRTC ऊना डिपो की बस से खाटू श्याम के लिए हर शुक्रवार को चलेगी। खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालु इस बस का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि यह बस मुबारकपुर अम्ब व ऊना से होते हुए चंडीगढ़ पहुंचती है। इसके बाद आगे यह बस अम्बाला सिटी, पहावा, कैथल, नरवाना, बरवाला, हिसार, राजगढ़, झुंझुनू व सीकर से होते हुए खाटू श्याम पहुंचती है। 13 फरवरी के बाद इस बस के बंद होने से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। RMHRTC ऊना सुरेश धीमान ने कहा कि चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के लिए बस सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को चलेगी। खाटू श्याम से यह बस रविवार को वापस चिंतपूर्णी के लिए चलेगी। सुक्खू सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में लिए बड़े फैसले, खिलाड़ियों की बढ़ी डाइट मनी। जी हां, प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सुक्खू सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमीरपुर जिला के बड़सर पुलिस थाना क्षेत्र में हुए अमित हत्याकांड में संलिप्त एक और आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मंडी जिला के बला क्षेत्र के अरती में ठेकेदारी कर रहा जम्मू कश्मीर का एक शादीशुदा व्यक्ति सुंदर नगर की एक तलाकशुदा महिला को जबरन धर्म परिवर्तन करके उससे शादी करने का दबाव बना रहा है। प्रदेश सरकार ने जोनल, जिला, राज्य व नेशनल स्तर पर खिलाड़ियों की डाइट मनी को बढ़ा दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिम केयर योजना को बंद करने की प्रदेश सरकार की कोई मंशा नहीं है। सिरमौर जिला में अब डेंगू बेकाबू होने लगा है। वहीं पावटा साहिब के नवादा में पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को 3151 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। आपदा प्रभावितों को राहत, हिम उन्नति योजना को मंजूरी, जाने मंत्रिमंडल के फैसले। जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अगस्त को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में हुई बादल फटने की घटनाओं में अर्पित की गई। वहीं शोक संतप्त परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए आपदा प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये प्रतिमाह किराया दिया जाएगा। इसके अलावा 1 अगस्त 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक 3 महीने के लिए मुफ्त राशन, LPG रिफिल, बर्तन और बिस्तर भी प्रदान किया जाएगा। प्रभावित परिवारों को तत्काल 50,000 रुपये की वित्तीय राहत भी दी जाएगी। 9 अगस्त को बंद रहेंगे सुंदरनगर के ये 2 स्कूल, एसडीएम ने जारी किए आदेश। जी हां, मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर की तहसील निहरी में पिछले 24 घंटों में हुई भारी वर्षा के कारण कटेरू से पोड़ा कोठी सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है। इससे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोड़ा कोठी और राजकीय माध्यमिक पाठशाला ठीकर को जोड़ने वाला रास्ता भी प्रभावित हुआ है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एसडीएम सुंदरनगर गिरीश समरा ने 9 अगस्त को इन दोनों स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। उन्होंने बताया कि छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया। इसके बाद ही एसडीएम ने संस्थान के प्रमुखों से आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
चंबा में 15 अगस्त को हर घर में लहराएगा तिरंगा। डाक विभाग के पास पहुंची 5000 झंडों की खेप। केंद्र सरकार की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर में तिरंगा लहराएगा। वह डाक विभाग चंबा के पास 5000 तिरंगे झंडे की खेप पहुंच गई है। इन तिरंगों को जिले के कोने कोने में खोले गए 206 डाकघरों तक पहुँचाया जाएगा। इसके लिए डाक विभाग ने जन जागरण अभियान भी शुरू कर दिया। वह चंबा के मुख्य डाकघर में तिरंगे का वितरण शुरू कर दिया गया, जिसके लिए स्पेशल काउंटर लगाए गए। वह झंडे का मूल्य 25 रुपये रखा गया। हालांकि इसमें पांगी घाटी के डाकघरों को शामिल नहीं किया गया। वह यहाँ मार्ग बंद होने व दूरदराज के क्षेत्र में डाकघर होने के कारण तिरंगा 15 अगस्त तक पहुँचाना कठिन है। लेकिन बाकी सभी उपमंडलों में इस बार हर परिवार देशभक्ति से ओतप्रोत दिखेगा और हर घर पर तिरंगा झंडा लहराते हुए नजर आएगा। वह कोई भी व्यक्ति नजदीकी डाकघर से तिरंगा प्राप्त कर सकेगा। 10 को खाली करवा दिया जाएगा। चंबा चौगान एसडीएम ने दिए निर्देश। जो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में चंबा पहुंचे बाहरी राज्य के व्यापारियों को 9 अगस्त तक कारोबार की अनुमति दी गई है। वह 10 अगस्त को प्रशासन द्वारा चौगान को खाली करवा दिया जाएगा। इसके बाद किसी तरह के व्यापार की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि 9 अगस्त शाम 5 बजे के बाद ही चौगान को खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बार 28 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले शुरू हुआ था। बता दें कि मेले से एक दिन पूर्व की अधिकतर व्यापारियों ने दुकानें सजा दी थी। वह मिंजर मेले में प्रतिदिन करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। मेला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वह कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली। हालांकि 4 अगस्त को मिंजर के समापन के बाद कारोबार फिर से धीमा पड़ गया। मौजूदा समय में ग्राहकों की संख्या बेहद कम हो गई है। इससे व्यापारियों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी वर्करों और सहायिकाओं के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ी। जी हां, बाल विकास परियोजना ऊना के तहत 11 आंगनबाड़ी वर्करों और 20 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों के लिए 7 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। लेकिन अब इन पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की तिथि को बढ़ाकर 14 अगस्त कर दिया गया। यह जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह दयाल ने बताया कि 18 से 35 वर्ष की पात्र महिलाएं अपना आवेदन सादे कागज पर भर के 14 अगस्त शाम 5 बजे तक बाल विकास अधिकारी कार्यालय ऊना में जमा करवा सकती है। जल शक्ति विभाग के मंडल चंबा में भर जाएंगे 40 पद। यहाँ जानने क्या है योग्यता। जी हाँ, जल शक्ति विभाग के जल शक्ति मंडल चंबा में विभिन्न वर्गों से संबंधित 40 पद भरे जाएंगे, जिनमें पैरा पंप ऑपरेटर के 11 पद, पैरा फिटर के 4 पद तथा बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 25 पद शामिल हैं। यह जानकारी जतेंद्र शर्मा, अधिशासी अभियंता जल शक्ति मंडल चंबा द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार इन पदों के लिए 21 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इन पदों के लिए प्रार्थी की आयु 21 अगस्त 2024 तक 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जतेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए पहले 29 जनवरी 2024 के विज्ञापन के तहत जिन उम्मीदवारों ने आवेदन दिए उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित वर्गों का लाभ लेना चाहते हैं तो वह संबंधित दस्तावेज इस अवधि के दौरान जमा करवा सकते हैं। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की उत्तराखंड के सीएम धामी से मुलाकात। इन मुद्दों पर हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से औपचारिक मुलाकात की। विक्रमादित्य सिंह ने सीएम धामी से उत्तराखंड और हिमाचल के बीच आपसी कनेक्टिविटी पर चर्चा की है। वह सीएम धामी ने अपने एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीर साझा की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। वह सीएम धामी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी फोन पर बात की और दोनों राज्यों की आपसी कनेक्टिविटी को और बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल की भौगोलिक स्थिति लगभग एक जैसी है। हाल ही में संपन्न नीति आयोग की बैठक में भी हिमालयी राज्यों के समग्र विकास के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने का अनुरोध किया गया है। 52 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने दोहराया इतिहास। स्पेन को धूल चटाकर लगातार दूसरी बार जीता ब्रॉन्ज। जी हां, भारत बनाम स्पेन के बीच खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल करते हुए स्पेन को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। भारत ने पिछले बार के ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल को बरकरार रखा है। टीम इंडिया के सेमीफाइनल में जर्मनी से हारने के बाद शानदार वापसी की। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक में चौथी बार ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके बाद ही भारतीय हॉकी टीम ने PR श्रीजेश को शानदार विदाई दी।
बांग्लादेश में हिंदुओं को किया जा रहा है कत्लेआम, विपक्ष कह रहा है भारत में भी ऐसा होगा। जी हां, बांग्लादेश में जारी हिंसा में हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मैं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रतिक्रिया दी है। बिंदल ने कहा, बांग्लादेश में जिस तरह से एकदम से तख्तापलट की घटना हुई है, मैं उससे ज़्यादा चिंता का विषय वहाँ पर हिंदू समाज का खतरे में होना है। मैं हिंदू समाज पर हो रहे आक्रमण, अत्याचार और कत्लेआम दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं भारत में विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा ही होगा। राजीव बिंदल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के दुकानों, मंदिरों को जलाने और तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। बांग्लादेश में चुन चुन कर माँ, बहनों और बेटियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जो बिल्कुल असहनीय है। यह निंदनीय है कि इस तरह से वहाँ पर घटना पेश आ रही है। मैं इसको लेकर भारत सरकार आवश्यक जरूरी कदम उठा रही है। छात्र संघ चुनाव बहाली पर 20 अगस्त तक साफ होगी तस्वीर, प्रतिबंध हटाने की उठने लगी मांग। जेएचपीयू, एसपीयू और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर छात्र संगठन सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं। वह कॉलेजों और विश्वविद्यालय में नए सत्र की कक्षाएं शुरू होने के साथ ही छात्र संगठन चुनाव बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करना शुरू हो गए। वह छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री तक के पद तक पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्र संगठनों को पूरी उम्मीद है कि वे प्रत्येक छात्र संघ चुनाव बहाली पर इस बार फैसला लेंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र संघ के मैत्री सम्मेलन में पूछे गए सवाल के जवाब में इस पर जल्द विचार कर फैसला लेने का बयान भी दिया है। उन्होंने समारोह में स्टेज पर माना था कि प्रदेश विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति से राजनेता नहीं निकल रहे। इस बार मुख्यमंत्री 2014 में परिसरों में हुई हिंसा का हवाला देने पर प्रतिबंधित किए गए प्रत्येक छात्र संघ चुनावों की बहाली पर फैसला ले पाएंगे या नहीं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। उच्च शिक्षा निदेशक बोले, आपदा प्रभावित स्कूलों के लिए जारी राशि का करें सही इस्तेमाल। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने वीरवार को जिला उप निदेशकों और डीपीओ के साथ बैठक कर प्रदेश के आपदा प्रभावित स्कूलों के लिए सरकार की ओर से जारी राशि का पूरा और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार से जारी राशि का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किसी भी जगह से धनराशि के दुरुपयोग की सूचना नहीं आनी चाहिए। उच्च शिक्षा निदेशालय में आयोजित बैठक के दौरान निदेशक ने डे बोर्डिंग राजीव गांधी स्कूलों की समीक्षा की। 9 मील में 7 घंटे बंद रहा हाईवे, मलबे में फंसी गाड़ियां, 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में कई भागों में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं बुधवार रात को सिलारू में 86.4 मिलीमीटर, बग्घी 76.6, सुंदरनगर 64.2, मंडी 60.2, गोहर 57.4, जोगिंदरनगर 53, पंडो 50, नारकंडा 20, धौलाकुआं 20 व शिमला में 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मैं उधर चंडीगढ़ मनाली NH 9 मील में भूस्खलन व मलबा आने से रात 3 बजे से गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे तक यातायात के लिए बंद रहा। यहां ट्रक व जीप मलबे में फंस गए। मैं चालकों ने भागकर जान बचाई। वहीं कुकला में खड्ड का जल स्तर बढ़ने से कई वाहन फंस गए हैं। जितेंद्र सिंह बने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ, प्रोजेक्ट सरकार ने दी पदोन्नति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर लोक निर्माण विभाग के हमीरपुर जोन के मुख्य अभियंता जितेंद्र सिंह को पदोन्नत कर इंजीनियर इन चीफ बनाया है। उन्हें इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया। मैं साथ ही विभाग के इंजीनियर इन चीफ नरेंद्र पाल सिंह को इस पद के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त किया गया। मैं जितेंद्र सिंह को पे मैट्रिक्स के साथ प्रति महीने 1000 रुपये विशेष भत्ता दिया जाएगा। मैं अधिकारी को इस आदेश के जारी होने की तिथि से 1 माह की अवधि के भीतर FR 22 के प्रावधान के तहत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का इस्तेमाल करना होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। IGMC में स्क्रब टाइफस से पहली मौत, पंथा घाटी के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि IGMC में स्क्रब टाइफस से पीड़ित 91 वर्षीय मरीज की मौत हो गई है। मैं अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से इस साल की यह पहली मौत है। बता दें कि IGMC में पंथा घाटी के रहने वाले 91 साल का पीड़ित मरीज कई दिनों से अस्पताल में उपचाराधीन था। मैं 29 जुलाई को मरीज को मेडिकल ICU में दाखिल किया गया, जबकि 2 अगस्त को मरीज का स्क्रब टेस्ट पॉजिटिव आया। वह मरीज बुखार और सांस लेने में तकलीफ से जूझ रहा था।
4 ट्रायल सफल, 5 घंटे में कालका से शिमला पहुंचेगा ट्रेन सेट। जी हाँ, विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर पर्यटक जल्द ही सेल्फ प्रोपेल्ड हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट यानी कि ट्रेन सेट का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके लिए रेलवे बोर्ड की टीम ने ट्रेन सेट के सफल ट्रायल कर लिया है। मैं ट्रायल की रिपोर्ट रेल मंडल अम्बाला की ओर से मंत्रालय को दी गई है। मैं बताया जा रहा है कि आगामी रेल मंडल अम्बाला फिर कुछ ट्रायल करेगा, इसके बाद ट्रेन सेट की सौगात पर्यटकों को मिलेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।